देखें इंडिया तो मैचेस अपने जीत रहा है और यकीन करें इंडिया को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं इस दफा के जाके भाई हम चाहते हैं पाकिस्तान तो नहीं जीता लेकिन कम से कम इंडिया जीते टूर्नामेंट को और इंडिया अपने घर वर्ल्ड कप लेकर आए। बहुत अरसा हो गया, बहुत देर हो गई, इंडिया भी नहीं जीता और यकीन करें मैं नहीं चाहता पर्सनली, यकीन करें मैं नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया जीते, यकीन करें नहीं चाहता। लेकिन यार मुझे यकीन करें डर लग रहा है। और इसके अलावा विक्रांत गुप्ता ने भी ये बात की है, विक्रांत गुप्ता जो जर्नलिस्ट है, इंडियन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ट्वीट किया कि यार ये जो इंडिया, मैं मजबूर हो रहा हूँ ये कहने पर कि इंडिया को अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको जरा रिव्यू करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। और हम ये बात शुरू से कर रहे हैं, यकीन करें मैं तो ये शुरू से बात कर रहा हूँ। जब विराट कोहली के ओपन करने की खबरें आनी शुरू हो गई थी, आपको याद हो अगर, तो मैंने तब भी ये बात की थी और मैं तब भी ये कह रहा था कि यार ये काम नहीं बनता। विराट कोहली एक वन डाउन जो है वो थर्ड पोजीशन का, थर्ड स्पोर्ट का प्लेयर है और उसको उसी पे रहने दें, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। देखें विराट कोहली से बड़ा कोई इस वक्त करंटली विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है? अगर है तो आप मुझे बताएं। नहीं है यार, विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन अगर आप इतने बड़े प्लेयर को भी आप कुछ अर्सा पहले बताएंगे, एक वो अगला बंदा जो है वो पूरी अपनी इतनी टाइम तक वो थर्ड पोजीशन पे खेलता रहा, वो वन डाउन आता रहा और एकदम आप उसको कहें जी आओ जी अब ओपनिंग करो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और विराट कोहली को मोस्टली जो है ना वो ओपनिंग करते हुए मसले पेश आते हैं और मैंने तब भी इस बात के खिलाफ गया था। मैं कहा यार ये विराट कोहली जो है ना इसकी परफॉर्मेंस को इसकी जो वो ना जो परफॉर्मेंस जो है वो खराब होगी, आप इसको वन डाउन ना लेके आए, सॉरी आप इसको ओपनिंग ना करवाएं। लेकिन हुआ ये कि मेरी वीडियो जब मैंने डाली, मुझे बड़े लोगों ने कहा जी विराट कोहली जो है ना वो पेल देगा, ओपनिंग आएगा तो विराट कोहली ये कर देगा, विराट कोहली ने वो कर देना है, आपको पेलेगा, ये करेगा वो करेगा। हुआ क्या? विराट कोहली की अपनी परफॉर्मेंस खराब हो गई। विराट कोहली की अपनी फॉर्म जो इतनी बेहतरीन फॉर्म थी उसकी, आईपीएल में भी वो अच्छा खेलता है, टॉप रन गेटर था भाई आईपीएल का, फिर भी जो है ना उसकी परफॉर्मेंस अब इस तरह की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने एकदम उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी स्पोर्ट चेंज कर दी है। विराट कोहली को अगर तंग करती है एक चीज तो वो है नया बॉल। विराट कोहली को नया बॉल तंग करता है, एकदम उससे नया बॉल खेलने को मिल रहा है। और इस वजह से जो है ना आप ये देखें जो रोहित शर्मा है वो भी सेट नहीं हो पा रहा, उसको भी जो है ना एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा, उसको भी एक कंपेटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा जो अगर वो मिले ताकि वो भी उसकी ओपनिंग जो है ना वो सेट हो। ओपनिंग पेयर जो है ना वो चलता है पार्टनर्स पे, वो आप जो है ना वो उसको इस तरह नहीं चलाते कि यार एक चल जाए एक ना चले ना, ओपनिंग पेयर पार्टनर्स पे चलता है। अगर आपको ओपनिंग अच्छी मिल जाती है तो वहां पे काम बन जाता है। विराट कोहली कम से कम उसको यार अब इंडिया को चाहिए बड़ा, रोहित शर्मा बड़ा कैप्टन है, दलेर कैप्टन है, बुज़दिल नहीं है वो बाबर आजम की तरह। उसको चाहिए कि यार अब ऊपर जो है ना जरा थोड़ा बहुत ना अपने अंदर जिगरा पैदा करके जायसवाल को खिलाए। मैं कहता हूँ रोहित शर्मा जायसवाल को खिलाए, जायसवाल को ऊपर लेकर आए और जायसवाल को ओपनिंग करवाए अपने साथ और खुद थोड़ी जरा बोले खेले। जायसवाल अगर 4 से 5 ओवर भी इंडियन टीम के निकाल देता है, आपको जायसवाल का यही काम है, उसका असाइनमेंट यही है कि वो 3 से 4 ओवर जो है ना आपको निकाल कर दे, बॉल को पुराना कर दे, बॉल रगड़ा जाए और जब विराट कोहली आए तो वो तबाहकुन बैटिंग करे आगे, वो फेंटा लगा दे आगे। तो वो यकीन करें वो ये बैटिंग ऑर्डर जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपके विराट कोहली का चलना, आपके रोहित शर्मा का चलना इंतहाई जरूरी है। आप देखें पिछले सारे मैच उठा के देखें, ऋषभ पंत ने जो है वो थोड़ी बहुत चले, उसने बैटिंग फिर भी कर लिया है, लेकिन आपका ओपनिंग पेयर जो है ना वो फ्लॉप जा रहा है, ओपनिंग पेयर फ्लॉप जा रहा है, आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है, आपके टॉप के तो 3 बल्लेबाज हैं वो फ्लॉप जा रहे हैं। ये तो चले आपकी खुशकिस्मती है, चले ये छोटी टीमें भी थी। और इसके अलावा इंडिया की खुशकिस्मती है कि नीचे से सूर्य कुमार यादव आके जो है ना, हालांकि मुझे सूर्य कुमार यादव से उम्मीद नहीं थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेल गए हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। तो सूर्य कुमार यादव नीचे से आगे मैनेज कर लेते हैं, कभी कभी ऋषभ पंत अच्छा खेल लेते हैं, फिर उसके अलावा हार्दिक पांड्या अच्छा खेल लेते हैं। इंडियन टीम अगर जीत रही है ना, यकीन करें अपने मिडिल ऑर्डर की वजह से जीत रही है और अपनी बॉलिंग की वजह जीत रही है। कल बुमराह ने क्या शानदार बॉलिंग की है, सिर्फ और सिर्फ 1.75 की इकोनॉमी दी है और सिर्फ उसने 1 ओवर मिडन भी करवाया, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 7 रन खाए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग जो है ना टिका के बड़ी जबरदस्त की है। लेकिन मैं आपको बताऊं इंडिया अगर देखें, जब ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी, ये तो चले छोटी टीमें थी ना फिर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, आप खुद हिसाब लगाएं, जब पाकिस्तान जैसी बॉलिंग जो इतनी घटिया बॉलिंग इस टूर्नामेंट में करवा रही थी, लेकिन पाकिस्तान जैसी बॉलिंग ने इंडिया को नहीं छोड़ा। जब इंडिया के जो है ना वो टॉप ऑर्डर इंडिया का पाकिस्तान ने आउट कर लिया, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी ऋषभ पंत की और मेरा ख्याल अक्षर पटेल की, उसके बाद वहां से दोबारा इंडिया जब कोलैप्स कर गया, इंडिया 120 पे ऑल आउट हो गया। ठीक है, जब पाकिस्तान ये कर सकता है तो फिर व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया?
भाई यहाँ पे इंडिया को सोचना पड़ेगा कि अगर कल को सेमीफाइनल में या फिर अभी अब दोबारा आगे इंडिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मैच होने वाला है, अगर वहां पे इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है तो मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है कि वो आपको सांस लेने देगी। ये मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, ये मैं एज अ क्रिकेट फैन इंडिया का, एज अ फैन ऑफ विराट कोहली मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। मैं यकीन करें मैं लिटरली डर रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है कि वो आपको छोड़ेगी। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को इतना सा मौका दिया, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को जो है सिर्फ एक ही उंगली पकड़ाएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया आपकी पूरी बाजू खींच लेगा। ऑस्ट्रेलिया बड़ी तगड़ी टीम है भाई, वो मेंटली बहुत जबरदस्त है और वो आपको मौका नहीं देते, वो बड़ा अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। यहाँ क्योंकि इंडिया के ऊपर का टॉप ऑर्डर अगर आउट हो गया तो नीचे इंडिया की लाइन भी लग सकती है, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की लाइन लगी और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 120 पर इंडिया ऑल आउट हो गया। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया 120 पे ऑल आउट हो सकता है तो भाई व्हाई नॉट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे मैं समझता हूं आप लोग फिर मुझे शायद क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन भाई देखें सच तो कड़वा होता है, मैं तो सच बोलूंगा और ये वाकई सच है। मुझे लगता है कि इंडिया इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो सही नहीं चल रही। इंडिया भी बच रहा है बार बार, इंडिया की जो है ना मिडिल ऑर्डर चल रहा है और बॉलिंग चल रही है। जहां पे इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर आया बड़ी टीम के खिलाफ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया खेला, टॉप ऑर्डर ना चढ़ा, सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आएगा। और अभी तक सूर्य कुमार यादव ने बहुत बड़ी बड़ी टीम यानी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है और इस तरह के प्रेशर वाले मैचेस में नहीं। कल रात को वलीद भाई से मैं बात हो रही थी, मेरी वलीद भाई जो है ना वो मेरे शायद आपने वो मेरी हमारी वीडियो देखी भी हो, वो भी ये कह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अभी तक फुल बहुत बड़े बड़े मैचेस में और प्रेशर वाले मैचेस में हमने उसको चलता नहीं देखा। तो यार यहाँ पे जो है वो इंडियन मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको अपनी ओपनिंग सेट करनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं आप जायसवाल को ऊपर लेके जाए। वर्ल्ड कप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन अदर प्लेयर, ठीक है। आपको जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ ओपन करवाना चाहिए, विराट कोहली को वन डाउन लेके उससे नीचे वही सारी चलाएं जिस तरीके से चल रहा है काम। हाँ मेरा ख्याल है कि अगर आप जायसवाल को और शिवम दुबे को बाहर कर दें, शिवम दुबे एक यूजलेस प्लेयर है। कल बड़े लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे, कमेंट में मुझे कह रहे थे यार शिवम दुबे ना स्पिनर के खिलाफ अटैक करता है, स्पिनर्स को रोल देता है, पेल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। कल आपने शिवम दुबे की शॉट देखी थी राशिद खान के खिलाफ, जब शिवम दुबे आउट हुआ है, ठप्पा लग के बॉल विकेटों के अंदर आ रहा है, आपके लेग स्टंप्स पे आ रहा है बॉल, और आप कहते हो कि स्पिनर्स को अटैक करता है, वो स्पिनर्स को पेलता है, वो क्या पेलता है मेरी तो समझ से बाहर है। वो बॉल अंदर आ रहा है, वो कट खेलने जा रहा है इस बॉल पे कट खेलने का कुछ तुक बनता है? आप मुझे पहले इस बात का जवाब देंगे जो मुझे कल कमेंट में कह रहे थे। आप लोग खुद सोचें यार, आप लोग क्रिकेट की कोई ना कोई समझ बूझ तो है ना आपको। इस तरह की बॉल पे कहां पे कट खेलना बनता है? कहां की अकलमंदी और समझदारी है भाई, कहां की है? मुझे आप इस बात का जवाब तो दें भाई। वो एक यूजलेस प्लेयर है यार, उसने चेन्नई सुपर किंग को, मैं कहता हूं उसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग क्वालिफाई नहीं करके गई सेमीफाइनल से आगे क्वार्टर फाइनल में। आरसीबी चलेगी, 200 से पार नहीं हुआ, उसको इतना स्लो वो खेला था भाई। जो जिस तरीके का जो है ना बाकी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो बड़े वो उनकी हाइप क्रिएट की हुई है, उसी तरीके से मैं समझता हूँ शिवम दुबे भी वही चीज है। शिवम दुबे की भी सिर्फ हाइप क्रिएट हुई हुई है और शिवम दुबे के कख पल्ले कुछ नहीं है। आपको अगर मेरी ये बात बुरी लगती है तो मैं आपसे माजरत खाऊं, लेकिन सच कड़वा होता है, मैंने तो सच ही बोलना है। तो भाई वो आपको नहीं जिता के देने वाला वर्ल्ड कप। आपने उसको इतने मैचेस दे दिए, 4-5 मैचेस दे दिए, उसने क्या उखाड़ लिया आपके 4-5 मैचेस में? मुझे आप ये बता दें। जब उसने चलना होता है वो चलता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो मैं आपको 100% लिख के देने को तैयार हूं, मेरी ये वीडियो सेव कर लें, वो नहीं चलेगा। इंडिया को अपना टॉप ऑर्डर पक्का करना पड़ेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया आपको सांस भी नहीं लेने देगा अगर आपका टॉप ऑर्डर जो है उड़ गया। यकीन करें, विराट कोहली को आप वन डाउन लेकर आए, वो वन डाउन ही ठीक है, उसको आप वन डाउन लेकर आएंगे, इससे क्या होगा? आपका टॉप ऑर्डर भी पक्का होगा। 3 से 4 ओवर सिर्फ जायसवाल ने आपको निकाल के देने हैं, विराट कोहली नीचे से मैनेज कर लेगा। फिर उसके बाद ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, पांड्या ये ऑलरेडी सेटल्ड है, ये नीचे से मैनेज कर लेंगे। तो इसी तरह से इंडिया जीत सकता है वर्ल्ड कप को, और इंडिया का आगे जाना बहुत जरूरी है। अगर इंडिया आगे ना गया तो बहुत मसला हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि इंडियन मैनेजमेंट को, इंडिया के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। भाई शुक्र है कि भाई आप लोग हमारी अब हाँ में हाँ मिला रहे हो इस मामले के, विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए, शुक्र है। अब बड़े लोग मुझे कमेंट में कहते हैं दुल्ला भाई आप ठीक कहते थे, विराट कोहली को ओपन नहीं करना चाहिए। मैं तो भाई वर्ल्ड कप के शुरू से ही कह रहा हूं, और अब वो लोग भी कहते हैं जो मुझे वर्ल्ड कप के शुरू में गालियां देते थे, कहते थे कि भाई तुम जो वो झूठ बकवास कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो। लेकिन मैं तब भी कहता था कि भाई आप गलत फैसला कर रहे हो, और अब मैं इस बात पे प्रूव हुआ हूं मैं। तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप विराट कोहली को नीचे लेकर आए, जायसवाल को दिलेर बने, विराट वो रोहित शर्मा यार
दलेर कैप्टन बने, खिलाया जायसवाल को, 3-4 ओवर की बात है बस, वो एक दफा उसका हाथ खुल गया, उसका हाथ खुल जाएगा। जो बंदा इंग्लैंड बेसबॉल के खिलाफ डबल सेंचुरियां मार सकता है वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस बारे में जरूर सोचिएगा इंडियन मैनेजमेंट। मेरी आपसे, आप लोगों से भी और लोगों से भी अपील करता हूँ कि लोग भी जो हैं ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डालें अपनी अपना इंडियन मैनेजमेंट पे।